हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम लोग अकाउंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये एकदम बेसिक है, अकाउंट्स का एकदम ही बेसिक चैप्टर। ये स्पेशली 9, 10 एंड 11 के लिए बहुत बेनिफिशियल है और जो लोग पढ़कर निकल चुके हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, जिससे एक बार अकाउंट्स की रिवीजन हो जाएगी। तो मैं छोटे छोटे टर्म्स भी समझाते जाऊंगी और एमसीक्यूज सॉल्व भी करते हैं। फ्रेंड्स, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपको यह बता दूं कि हमारा रूल है एक मिनी टेस्ट का। मतलब अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप फटाफट पहले कमेंट करेंगे, देन आंसर देखेंगे। ओके, तो ये आपका एक मिनी टेस्ट भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट्स आर सीन इन द। सप्लायर का पर्सनल अकाउंट कहाँ दिखता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं सप्लायर कौन होता है। तो सप्लायर वो होता है जो हमारे कंपनी को, हमारे फैक्ट्री को माल सप्लाई करता है, गुड्स हमको देता है, सप्लाई करता है। मतलब हम उससे क्या करते हैं? परचेस करते हैं, तभी ना वो सप्लाई करता है। तो मतलब परचेस कर रहे हो। ओके, तो सेल्स लेजर में जाएगा? नो। नॉमिनल लेजर? नो। परचेस लेजर जा सकता है। जनरल लेजर? नो। मतलब सप्लायर्स अगर है तो किस में जाएगा? ये परचेज लेजर में। ओके फ्रेंड्स, हम एंट्री कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में ये सब आपको बताऊंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ चुका है तो ये आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, अकाउंटिंग फर्निशेस डाटा ऑन। अकाउंटिंग जो है वो किस चीज़ का डाटा हमें दिखाता है? ऑप्शंस हैं, इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स, जो भी इनकम एंड कॉस्ट हो मैनेजर्स के लिए। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, कंपनी जो भी हो उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पार्टिकुलर ईयर, कंपनी को कितना टैक्स पे करना है वो भी। तो फ्रेंड्स, अकाउंट जो है वो हर चीज़ का डेटा फर्निश करता है। जब हम आगे बैलेंस शीट देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वहाँ से हम हर कुछ चेक कर सकते हैं, इनकम एंड कॉस्ट, फाइनेंशियल कंडीशन एंड कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी टू। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आंसर आता है तो सबसे फर्स्ट कमेंट करें। The assets that can be easily converted into cash within a short period, 1 year or less। कोई भी ऐसा एसेट जो easily कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 ईयर से कम समय में, वो एसेट क्या होगा? करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स। फ्रेंड्स, अगर शॉर्ट टर्म की बात हो रही है तो हमें पता है शॉर्ट टर्म मतलब करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स्ड एसेट्स। और एक है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जो हम छू नहीं सकते हैं वो होता है इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल वगैरह। और एक होता है इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, करंट एसेट्स में आता है कैश, स्टॉक, बॉन्ड्स। तो हमें अगर इजीली कैश में कन्वर्ट करना है तो जो हमारे बिजनेस का स्टॉक होगा हम उसे सेल कर सकते हैं और इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आंसर होगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिस्काउंट रिसीव्ड आर, जो डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं, मतलब हम पे नहीं कर रहे, हम रिसीव कर रहे हैं। डिडक्टेड बाई अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, हम उसे डिडक्ट कर देते हैं अपने अकाउंट में। डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, जब हम कोई कैश रिसीव करते हैं तो डिडक्ट कर देते हैं। गिवन बाई अस व्हेन वी सेल गुड्स, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है गिवन बाई अस, जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हम गिव तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, गलत। डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, हमें तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हमें तो कोई कैश रिसीव ही नहीं हो रहा है। डिडक्टेड बाई अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, जब हम अपना अकाउंट्स बनाते हैं उस टाइम हम डिस्काउंट जो रिसीव होता है उसे डिडक्ट कर देते हैं। मतलब इसका आंसर होगा 4 का ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द डेब्ट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, अ ईयर और लेस, आर रेफर्ड टू एज। कोई ऐसा डेब्ट जो हमें शॉर्ट टर्म में वापस पे करना होता है।
एसेट्स जो होता है वो हमारी संपत्ति होती है, लेकिन जो लाइबिलिटीज़ होता है वो हमारे माथा का बोझ होता है। कोई ऐसा डेब्ट जो हम कम से मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए ही हमें मिलता है, हम उसे फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ एंड ऑल द अबव। फ्रेंड्स, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगी। एक लाइबिलिटी होता है अलग टाइप का, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी उसमें। फिक्स लाइबिलिटी हमें पता है जो बड़े नेचर का होता है। करंट लाइबिलिटीज़ ऐसा होता है जो हमें शॉर्ट टर्म में पे करके ख़त्म करना होता है। ओके, सो करंट लाइबिलिटीज़ हमें फटाफट पे करने होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इंटर्ड इन द परचेज जर्नल आर। परचेज जर्नल में हम किस चीज़ को इंटर करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज इनवॉइसेस, पेमेंट टू सप्लायर्स, ट्रेड डिस्काउंट। फ्रेंड्स, परचेज जर्नल में हम परचेज इनवॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। ये जब हम जनरल और लेजर अच्छे से क्लियर करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। सो परचेज जर्नल में हम परचेज इनवॉइसेस को नोट करते हैं, मतलब आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द। नेट प्रॉफिट कहाँ पे कंप्यूट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या ट्रेडिंग अकाउंट, किसमें हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपने अकाउंट्स बनाया है, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सब, तो आपको पता होगा ट्रायल बैलेंस में हम प्रॉफिट नहीं निकालते, हम बैलेंस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। बैलेंस शीट में भी हम टैली करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर नेट करते हैं। ओके, मतलब नेट प्रॉफिट कहाँ निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फ्रेंड्स, ये छोटी सी चीज़ समझने की है कि हम प्रॉफिट देख के सोच लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत ध्यान देने के हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट। यहीं पे बच्चे गलती करके आ जाते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, जिससे गलती होने की संभावना कम हो जाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है? आर बॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, खरीदे जाते हैं ताकि बिजनेस में यूज़ हो। आर एक्सपेंसिव आइटम्स बॉट फॉर द बिजनेस, बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है, हमारे बिजनेस के लिए खरीदे जाते हैं। आर आइटम्स विच विल नॉट वियर आउट क्विकली, ऐसे आइटम हैं जो कि बहुत जल्द ख़राब नहीं होते, जल्दी से वियर नहीं होते। आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, ऐसे एसेट्स जो बहुत ही लॉन्ग लाइफ के लिए होते हैं और स्पेशली रीसेल के लिए नहीं खरीदे जाते हैं कि हम उन्हें वापस से सेल करेंगे, ये हमारा मोटिव नहीं होता। तो फिक्स एसेट्स रियल में यही होता है जो लॉन्ग लाइफ के लिए लिया जाता है और हम उसे वापस से सेल करेंगे इसलिए नहीं खरीदते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स बढ़ेगा ये सोचकर हम खरीदते हैं या फिर उसे यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ वी टेक गुड्स फॉर आवर ओन यूज़ वी शुड, अगर हम गुड्स अपने खुद के लिए ले रहे हैं तो क्या होगा? डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट। फ्रेंड्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स अपने लिए निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अकाउंट्स के लैंग्वेज में अगर हम गुड्स अपने लिए ले रहे हैं अपने ऑफिस से, ओके, तो उसे ड्राइंग्स कहेंगे। चाहे पैसे निकालें चाहे गुड्स लें, उसे ड्राइंग कहते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे? डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट। हमें हमारा आंसर शुरुआत में ही मिल गया। फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाकर समझाई है अच्छे से। तो मतलब इसका आंसर होगा डेबिट ड्राइंग अकाउंट। उस समय हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्यों? क्योंकि ड्राइंग एक एक्सपेंस है और मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया? आप बता पाएंगे तो कमेंट करके मुझे बताइए। फ्रेंड्स, हमने परचेज अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया है यहाँ पे क्योंकि कंपनी के नज़र से देखा जाए तो गुड्स जो है वो किसी ने परचेज कर लिया है, ख़रीद लिया है, भले अभी तक पैसा नहीं दिया हो या पैसा दे दिया हो वो अलग मैटर है, लेकिन कंपनी के नज़र से देखा जाए तो गुड्स हमारे सोल्ड हो चुके हैं, बिक गए, इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट किया और ड्राइंग को डेबिट किया।
ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको और भी अकाउंट्स रिलेटेड MCQs चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और लास्ट तक, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मैं अकाउंट्स की जितने भी टॉपिक्स लेके आऊँ वो एकदम अच्छे से आप समझ सको और क्लियर कर सको। अगर आपको अकाउंट्स में कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगी उसे आप तक अच्छे से समझाने की। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ़ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंट मस्ट बी इंटर्ड इन। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, जो हम लोग टोटल करते हैं लास्ट में वो मैच नहीं करता, ट्रायल बैलेंस में हम टैली करते हैं, मतलब दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो वो डिफरेंस जो बचता है उसे हम कहाँ पर डालेंगे। फ्रेंड्स, इसका आंसर अगर आपको आता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, जब हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं हमें और कुछ सीखना होता है या नहीं होता है। सबसे फर्स्ट हम सस्पेंस अकाउंट सीख जाते हैं कि अगर टैली ना हो तो क्या करना है, एग्जाम में डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल कर आएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर जहाँ भी टैली नहीं होता है वहाँ पे हम ओपन कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट। सो हमारा इसका आंसर होगा सस्पेंस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा MCQ का आज अकाउंट्स का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको और इससे रिलेटेड MCQs चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी लगी, जिससे मुझे समझ में आएगा। और कमेंट करना ना भूलें, आपको पता है मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।